मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित और दमदार लीडर में से एक हैं। वो हर मंच पर मुसलमानों के हक और मुद्दों को बिंदास उठाते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी मुस्लिम कम्युनिटी शिक्षा और पैसे के मामले में पीछे महसूस करती है। यही वजह है कि कई मुस्लिम युवा ओवैसी को अपनी आवाज़ का सच्चा रिप्लेसमेंट मानते हैं। ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। उनका परिवार शुरू से ही पॉलिटिक्स से जुड़ा था, जो उनकी सोच को शेप करने में बड़ा रोल प्ले करता था। शिक्षा उन्होंने हैदराबाद पब्लिक स्कूल से ली, फिर निजाम कॉलेज से ग्रेजुएशन और लंदन के लिंगन इन से लॉ की डिग्री हासिल की। लंदन में उन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज पर गहरी नज़र डाली। लेकिन सुनो, उनका पहला सपना क्रिकेटर बनना था। 1994 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की टीम से खेलते हुए उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को भी पीछे छोड़ दिया, पर पिता ने कहा राजनीतिक और पढ़ाई पर फोकस करो, और उनका क्रिकेट करियर दम तोड़ गया। ओवैसी की एंट्री राजनीति में उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के कहने पर हुई थी। 1994 में उन्होंने चार मीनार विधानसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा और धमाकेदार जीत हासिल की। AIMIM की कहानी 1947 से शुरू होती है, जब इसे हैदराबाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सांस्कृतिक मंच के तौर पर बनाया गया था। 1957 में उनके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने इसे पॉलिटिकल पार्टी का रूप दिया। उनके पिता सलाहुद्दीन ओवैसी ने इसे और मजबूत बनाया। 2008 में असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ बने और पार्टी को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फैलाया। 2015 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत की और 2020 में बिहार विधानसभा सीट में 5 सीटें जीतकर हिंदी बेल्ट में धमाल मचाया। ओवैसी अपने जोशीले और बेबाक भाषणों के लिए फेमस हैं, लेकिन कई बार उनके बयान विवादों में पड़ जाते हैं। बीजेपी और अन्य पार्टियों ने उन पर मुस्लिम अलगाववाद को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया। बीजेपी नेता राम माधव ने तो उन्हें 21वीं सदी का जिन्ना तक कह डाला। 1996 में ओवैसी ने फरीन से शादी की। उनके 6 बच्चे हैं, 5 बेटियां और 1 बेटा। उनके बेटे का नाम सुल्तान है। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी AIMIM के बड़े लीडर हैं, जबकि सबसे छोटे भाई बुरहानुद्दीन उर्दू अखबार इत्तेहाद के संपादक हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास खुद की कार नहीं, लेकिन महंगी गाड़ियां फोर्ड एंडेवर, मर्सिडीज G-वैगन और वोल्वो XC60 के साथ अक्सर दिखते हैं। वो रॉयल इनफील्ड 350 और ट्रायम्फ टाइगर 800 जैसी कूल बाइक के भी शौकीन हैं। उनका बंगला हैदराबाद के शास्त्रीपुरम कॉलोनी में है, जो शहर की टॉप प्रॉपर्टी में शुमार है। क्रिकेट से नेशनल लेवल के लीडर तक का सफर ओवैसी की कहानी प्रेरणा और विवादों से भरी है। उन्होंने AIMIM को रीजनल से नेशनल पार्टी में बदल डाला, लेकिन उनकी नीतियों पर बहस हमेशा रही। फिर भी उन्होंने भारतीय राजनीति में अपना अलग छाप छोड़ी। तो दोस्तों, ये थी ओवैसी की धमाकेदार जर्नी। अगली बार किस सेलिब्रिटी की कहानी जाननी है, कमेंट करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।